एक बार श्री गुरु तेग बहादुर साहिब आगरा जाते हुए रास्ते में एक तंबू में ठहरे हुए थे तो मुग़ल बादशाह का एक एहलकार गुरु तेग बहादुर साहब से मिलने के लिए आया। गुरु साहिब उठकर उससे गले मिले। शिष्यों के मन में जिज्ञासा हुई कि मुग़ल बादशाह तो हिंदुओं पर इतने जुल्म ढा रहा है, फिर गुरु साहिब इस मुसलमान एहलकार से इतने प्रेम से क्यों मिले। गुरु साहिब भी जान गए कि शिष्यों के मन में अभाव आ गया है। जब एहलकार बातें करके चला गया तब गुरु साहिब ने शिष्यों को यह वृत्तांत सुनाया। बहुत समय पहले यह एहलकार लाहौर का सूबेदार था। अपने महल की चौथी मंजिल पर सोता था। रोज मालिन उसकी सेज फूलों से सजाती थी। एक दिन की बात है, मालिन फूलों की सेज सजाकर गई ही थी कि एक योगी चमत्कारी पत्थर के सहारे कहीं से उड़ता हुआ वहाँ पर आ गया। इस तरह का सूना कमरा और फूलों की सेज देखकर ख्याल आया, क्या अच्छा हो कि मैं 2 घड़ी यहाँ आराम करके अपनी थकान दूर कर लूँ। मेरे पास चमत्कारी पत्थर है, मुझे कौन पकड़ सकता है। जब चाहूँ मुँह में डालकर चला जाऊँगा। यह सोचकर फूलों की सेज पर जाकर लेट गया। जैसे ही फूलों की महक दिमाग में पहुंची, नींद आ गई। शाम हो गई लेकिन योगी की आंख न खुली। सूबेदार रोज की तरह शाम को सोने के लिए कमरे में गया तो क्या देखता है कि एक आदमी बिस्तर पर सो रहा है। उसका मुंह खुला है और कोई चीज़ मुंह से निकलकर बिस्तर पर गिरी पड़ी है। अब सोचो, सूबेदार हो, पर्दे वाला घर हो और एक गैर आदमी उसके बिस्तर पर आकर सो जाए, कितनी बड़ी बात है। उसने कुछ नहीं कहा। चारों ओर घूमकर देखा, योगी को जगाया नहीं। सोचा कि अपने आप ही उठेगा तो अच्छा है। जो चमत्कारी पत्थर उसके मुंह में निकलकर बिस्तर पर गिर गया था, उसे उठाकर उसने जेब में डाल लिया और दूर हटकर बैठ गया। जब योगी उठा तो लगा उड़ने की तैयारी कर ले, लेकिन उड़े कैसे। उड़ने वाली चीज़ तो पास थी ही नहीं। जब सूबेदार को देखा तो रहा सहा होश भी जाता रहा। सूबेदार ने पूछा, योगी तेरा क्या कुछ खो गया है। योगी ने डरते हुए कहा, जी ये चमत्कारी पत्थर था। सूबेदार ने पत्थर दिखाते हुए कहा, यह तो नहीं। योगी ने कहा, जी यही है, कृपा करके मुझे दे दो। सूबेदार ने पत्थर उसके हवाले करते हुए कहा कि जा, ले जा और उड़ जा। योगी ने सारी बात जानकर अपने गुरु को सुना दी। उसका गुरु बहुत खुश हुआ। उसने 2-4 पत्थर और कुछ करामाती चीज़ें और अपने 2-4 शिष्यों को साथ लिया और सूबेदार को अपने आने की सूचना दी और कहा कि मुलाकात करनी है। जब उससे मिले तो गुरु ने कहा कि हम आपका शुक्राना अदा करने के लिए आए हैं। आपने हमारे एक कसूरवार योगी की जान बख्शी है। यह चमत्कारी पत्थर और कुछ चमत्कारी चीज़ें मैं आपको भेंट करने आया हूँ, इन्हें कबूल करें। सूबेदार ने कहा, हाय हाय, आपने अपना जन्म बर्बाद कर लिया। क्या आपको पता नहीं कि परमेश्वर ने हमें यह मनुष्य जन्म का सुनहरी मौका परमार्थी जीवन बिताने के लिए दिया है, पर आप लोग मालिक की भक्ति छोड़कर सोना बनाने और बाहर मुखी उड़ने के भ्रम में फंस गए हैं और सार वस्तु को छोड़कर परछाई के पीछे भाग रहे हो। क्या आपको पता नहीं कि मैं लाहौर का सूबेदार हूँ, खजाना मेरे पास भी है, फिर क्या मुझे सुनारों का काम करना है। बाकी रह गए चमत्कारी पत्थर, सो मैं नहीं चाहता कि पत्थर मुंह में डालकर चील कौओं की तरह उड़ता फिरूं। मैं जब कभी बाहर निकलता हूँ मेरे साथ फौज होती है, युद्ध का सामान होता है। मुझे चमत्कारी पत्थर लेकर क्या करना है। कहानी को समाप्त करते हुए गुरु तेग बहादुर जी ने अपने शिष्यों से कहा, मुग़ल बादशाह का एहलकार जिससे मैं बड़े प्यार से गले लगाया था, यह लाहौर का वही सूबेदार था जिसकी कहानी मैंने आपको सुनाई। यह पहले तो प्रभु का प्यारा भगत था और अब भी है। संत मालिक के सभी भक्तों से प्यार करते हैं, इसलिए हमें भी ज़िंदगी में कुछ ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हमें परमात्मा का प्यार मिले। दोस्तों, अगर आपको यह साखी अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।